ओके, तो ये स्टैक के हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि स्टैक के थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम एक्सप्रेशन की बात कर लेना, हम उसमें मैथमेटिक्स की बात कर ले, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होती है, उसकी सिर्फ आपको मैं नोटेशन बता देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास एक मिनट को क्या हो गया, जूम हो गया, क्या हो गया, हाँ ठीक है, जूम हो गया था। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशन होती है, उसको आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, कुछ कैसे काम करते हैं। एनफिक्स नोटेशन होती है, पोस्ट फिक्स होती है, और तीसरी क्या होती है, प्रीफिक्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एनफिक्स में ऑपरेटर मेड में होता है, जैसे ये हमारे पास सिंपल है, तो एक्स प्लस वाई, जिसे हम अपने मैथ्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है ना। पोस्ट में क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटर पहले होता है। ठीक है ना, जैसे ये, और जैसे ये है हमारे पास। ठीक हो गया। प्री में क्या होता है, प्री में हमारे पास नोटेशन बाद में होता है। नहीं सॉरी, ये तो मैंने बता दिया आप लोग को, किस चीज का, ये मैंने आपको प्री बता दिया है। ठीक है ना। ये प्री है सर, जिसमें पहले। जी जी जी, और पोस्ट जो है ना बाद में होता है। ठीक है ना, जी सर। पोस्ट का बाद में होता है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, तो एक्स वाई प्लस फिर एक्स वाई ये, और इसकी अगर हम बात कर ले एक्स वाई जी प्लस स्टार इसका होगा। तो ये नोटेशन होती है। अब जो हमने करना है ना, ये तो हमने मैनुअली कर दी ऐसे। अगर आपके पास कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन क्या होना, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस दिस, ऐसे बड़ा सा, तो उसको कन्वर्ट करना मैनुअली अच्छा खासा मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, और आपसे सही बनेगा बनी, गलत बना लोगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें अगर एनफिक्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल एनफिक्स नोटेशन, और हम कन्वर्ट करते हैं इसको प्री में या पोस्ट में। ठीक है ना, तो उसके लिए हम स्टैक यूज कर सकते हैं। स्टैक के थ्रू हम इसको बड़ा आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी आज हम इसी क्लास में देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट एनफिक नोटेशन इनटू द पोस्ट फिक्स। ठीक है ना, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट आ सकता है आपके पेपर के अंदर। कन्वर्जन ऑफ एनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रूल हमारा ये है, कुछ रूल याद रखिए कि रूल क्या होगा जब आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो। ठीक है ना, हम एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया, हम लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएंगे, कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन हो। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास इसी स्कैन के अंदर अगर एक ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड क्या हो सकता है, ऑपरेंट आपके पास एक्स वाई जी या 1 2 3 कांस्टेंट, इनको हम ऑपरेंट कहते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस, ये इस तरह के सारे ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर ऑपरेंट आता है लाइक एक्स वाई जी आता है या 1 2 3 आते है, उसको हम आउटपुट में सेंड करेंगे।
एरे के अंदर। अगर ऑपरेंड है तो उसको हम आउटपुट में सेंड करेंगे। आउटपुट का मतलब कि एरे के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है ना। और अगर ऑपरेटर है तो उसको हम स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे। और अगर ऑपरेटर है तो उसको स्टैक के अंदर आपने स्टोर करना है, याद रखें, ठीक है। और रूल क्या है हमारे पास, जब हमारे पास ऑपरेंड आता है तो मैं आपको बता दिया एरे के अंदर जाएगा, और फिर हम इसी तरह जो है ना चीजें को रीड करते जाएंगे, ठीक है ना। और वो अभी आपको मैं फर्दर रूल्स भी है, वो जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो उससे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो रूल क्या है। तो इसके एक छोटा सा एग्जांपल हम स्टार्ट कर देते थे, आपको मैं क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ कि आपको मैं क्लियर कर दूं। हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, लेट्स सी कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, x प्लस वाई, ठीक है ना, या x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z। इसको हमने पोस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए तरीका क्या होगा, हम स्कैन करेंगे, इसी तरह आप स्टैक बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपके पास स्कैन करते जाएंगे, स्कैन के लिए हम यूज करेंगे, ये आपके पास स्टैक होगा, ये आपके पास आउटपुट होगा, या इसको हम एरे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x को स्कैन किया, तो हमने कहा था जब भी ऑपरेटर आएगा तो हमने उसको आउटपुट पे सेंड करना है, और ये स्टैक एम्प्टी है तो ये आउटपुट में चला गया, क्लियर हो गया। अब फिर हमने स्कैन किया दूसरा, ये क्या है, पहले हमने इसको स्कैन किया, फिर इसको हम इसको स्कैन कर रहे, मल्टीप्लिकेशन का आ गया, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, इसको मैं ऑफ करूं, ओके। नेक्स्ट सिंबल हमने क्या स्कैन किया, मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ गया। तो हमने कहा था कि जब ऑपरेट आएगा तो वो आउटपुट में जाएगा, और जब ऑपरेटर आएगा तो स्टैक में, तो ये स्टैक पे हमने पुट कर दिया और ये अपनी जगह, ठीक है ना। फिर हमने स्कैन कर दिया y, तो जाहिर है हमने कहा था कि y कहाँ पे चले जाएगा, एरे के अरे में अंदर, और ये अपनी जगह पे स्टैक की ये एंट्री मेंटेन हो रही है। फिर मेरे पास आ गया प्लस, तो हमने कहा था कि हम जो ऑपरेटर होंगे उसको हम स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे, लेकिन याद रखिए इसमें एक रूल है कि अगर स्टैक के अंदर पहले अगर आपके पास एक ऑपरेटर पड़ा है तो उसकी हम प्रेसिडेंस देते हैं, देखते हैं। प्रेसिडेंट आपको पता है कि कहाँ चला गया, सही जूम हो गया। तो प्रेसिडिंग हमने इसमें ये देखा था हमने कि आपको पता है कि स्टार और डिवीजन की जो प्रेसिडेंट हाई होती है किससे, प्लस और माइनस से, ठीक है ना, प्रायोरिटी देखते हैं। तो मैं स्टार के, अब स्टैक आपको पता है कि जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले परफॉर्म होगा। तो अगर मैं स्टार के ऊपर प्लस पहले रख दूं ना तो स्टार से पहले ये प्लस परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पहले आ रहा है और इसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा है। तो मैं याद रखे कि मैं प्लस माइनस डिवीजन पावर
और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर नहीं रख सकता। इस तरह आ जाए तो हमने इसको स्टैक में से निकाल देना है, ठीक है ना। हाँ, प्लस माइनस के ऊपर आप रख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है और लो के अंदर आ सकता है। हाई के ऊपर आप लो वाला नहीं रख सकते, ठीक है ना, सर ये डायरेक्ट नहीं रख रिपीट सकते। कर दीजिएगा ये वाला। देखिए जिनकी प्रायोरिटी किसी ज्यादा भी है ना, वर्ड से। जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना, जी जी सर। प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ज्यादा है ना, जी सर। तो वो आप उसके ऊपर प्लस माइनस डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे पहले तो उन्होंने परफॉर्म होना है ना। ऐसा ही होता है ना। अब जी सर। एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने आपका 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी ना, फिर प्लस यस सर। होगा ना। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को पहले निकाल दो और आउटपुट पे सेंड करो, अब प्लस को यहाँ पे रख दो, ठीक हो गया। और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आया जी, तो जी को तो हम डायरेक्ट जो है ना पुट कर देंगे कहाँ पे, तो जाहिर है यहाँ पे। उसके बाद एक्सप्रेशन खत्म। अब स्टैक के अंदर जितनी एंट्री है उसको एम्प्टी कर ले, तो स्टैक के अंदर एक ही एंट्री रहती है प्लस, तो स्टैक एम्प्टी हो गया और इसको यहाँ पे आउटपुट में सेंड कर दिया। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स हमने यहाँ पे हम पोस्ट फिक्स हमने बना लिया। अपना आंसर क्या है हमारे पास, x प्लस एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन जी प्लस इसका आंसर है। एक और एग्जांपल करते हैं, ये आपको क्लियर कर दूं। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल हम करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा मुश्किल इसके बाद करेंगे। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, a स्टार b प्लस c स्टार d ब्रैकेट e। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट के अंदर। तो अगेन उसके लिए हम वही तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके हम यहाँ पे स्कैन करेंगे, ये आपका स्टैक रहेगा और ये हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक हो गया। और अगर इसमें ये नहीं आता तो अगेन हम यहाँ पे स्कैन स्टैक और ये आपका आउटपुट, अगर ये इससे बढ़ जाता। तो देखिए हमने स्कैन किया ए, अब मुझे बताए ए कहाँ पे जाएगा, ए डायरेक्ट आउटपुट के अंदर, ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर ही है ना। तो ये यहाँ पे आ गया, स्टैक एम्प्टी है इस केस में। फिर हमने स्कैन किया ब्रैकेट को, ब्रैकेट भी हम स्टैक के अंदर पुट करेंगे, इस ये आ गया और ये आउटपुट का वही तरीका। ब्रैकेट नहीं, सॉरी, इसकी ब्रैकेट तो नहीं था, ये मल्टीप्लिकेशन था। सेकंड सिंबल हमने क्या रीड किया, मल्टीप्लिकेशन सर। आप लोग क्यों नहीं बताते, सो रहे हो। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे जाता है, मल्टीप्लिकेशन स्टैक के अंदर स्टैक जाता है ना। ये असल में एम्प्टी का सिंबल है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट आ गया, ठीक हो गया। तो ब्रैकेट हम डालेंगे कहाँ पे, ए के अंदर, स्टैक ठीक है। फिर आ गया बी, तो बी तो आपको पता है कहाँ पे जाएगा, आउटपुट के अंदर। और स्टैक की ये एंट्री है। उसके बाद मेरे पास आ गया प्लस। अब याद रखिए, अब मैं प्लस पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इस स्टार के ऊपर, अगर स्टार के ऊपर ब्रैकेट ना होता ना, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो मैं नहीं पुट कर सकता था। अब चूंकि लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के ऊपर मैं प्लस पुट कर सकता हूँ। ये ऐसा चले, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम हमने स्कैन कर दिए सी को, और आपको पता है सी डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ पे, आउटपुट के अंदर, और ये स्टैक की वही एंट्री। उसके बाद हमने स्कैन किया स्टार को, तो मेरे पास आउटपुट तो वही सेम रहेगा, और स्टार में अब पुट करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, चूंकि प्लस के ऊपर मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्लियर है? ओके, उसके बाद डी आ गया, और ये सेम चीजें नीचे आएगी। मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, और ए बी एंड डी, ठीक हो गया। उसके बाद राइट पैरेंथेसिस जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक रूल याद रखिए, जब भी राइट पैरेंथेसिस आकर हो जाए ना, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस से ऊपर जितनी भी चीजें स्टैक के अंदर सारे पॉप करके आउटपुट पे सेंड करें। तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है ना, तो इससे ऊपर क्या क्या चीजें है, ये दोनों है ना, इन दोनों यस सर। पॉप करके आउटपुट पे सेंड करें। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, स्टार, फिर क्या पॉप होगा, टॉप पे स्टार है ना, फिर प्लस, और फिर इसको भी पॉप करे लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेकिन इसको आउटपुट में सेंड नहीं करते क्योंकि पोस्ट में पैरेंथेसिस नहीं आता। तो मेरे पास सिर्फ रह गया क्या, स्टार। दोबारा देख ली, जो ही राइट पैरेंथेसिस आकर हुआ ना, तो मैं स्टार को भी निकालूंगा, प्लस को भी निकालूंगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी निकालूंगा, बस यहाँ तक, और इसको आउटपुट में सेंड करूंगा, लेकिन पैरेंथेसिस आउटपुट में नहीं जाएगा, सिर्फ आपने पॉप करना स्टैक में से। तो स्टार निकला, इधर लग गया, प्लस निकला, इधर लग गया, ये निकला, लेकिन यहाँ पे पुट नहीं होगा। ये रूल है, जब भी राइट पैरेंथेसिस आता है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस से ऊपर जितनी भी चीजें, बस आंखें बंद करके उसको यहाँ पे आउटपुट पे सेंड कर लो। अब आ गया प्लस, तो अब मैं स्टार के ऊपर प्लस पुट नहीं कर सकता क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है, हाई है स्टार की। तो उसको मैं यहां से करके स्टार प्लस स्टार आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। अब एंड में मेरे पास ई रह गया, तो ई डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, प्लस अपनी जगह आ जाएगा। एंड में आपके पास चूंकि एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो प्लस को भी निकाल के यहाँ पे लगा दे, स्टैक एम्प्टी, और ये आपका आंसर आ गया, ए बी सी डी स्टार प्लस स्टार ई प्लस, ये आपका आंसर है। एग्जाम में आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल करें, कुछ मैं आप Yes, कुछ sir. कुछ मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना? तो इसके लिए तैयार होना है। सही, एक बार रिपीट कर दे। एक और एग्जांपल करते हैं ना, ठीक हो गया? ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कुछ अच्छे एग्जांपल ढूंढता हूँ कि आपके सामने करूँ अच्छा सा। अच्छा, चलो ये एक एग्जांपल है, इसको कर देते हैं। ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई पावर एफ, ये कैरेट सिंबल है पावर के लिए, ई की पावर एफ है, ठीक है ना, एन जी ब्रैकेट बंद। ओके भाई, ये हमारा एक एग्जांपल आ गया है, और इसको अभी हम करके देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कर देते हैं। इसका हम छोटा छोटा सॉल्व करेंगे कि बड़ा एक्सप्रेशन है, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, हम इधर करेंगे। सर ये d डिवाइडेड बाई e के आगे क्या लिखा हुआ है? d डिवाइडेड बाई e की पावर f, ठीक हो गया। तो हम स्कैन करेंगे, आपका स्टैक रहेगा और ये आपका आउटपुट। तो ए को हमने स्कैन किया, ए चला जाएगा कहाँ पे, आउटपुट के अंदर, सिंपल, ठीक है ना। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, प्लस आ गया तो प्लस स्टैक में जाएगा, ठीक है ना। फिर पैरेंथेसिस आ गया तो पैरेंथेसिस भी स्टैक में जाएगा। उसके बाद आ गया बी, तो बी कहाँ पे जाएगा, आउटपुट में। उसके बाद स्टार आ गया तो जाहिर स्टार इधर जाएगा, ये आपका आ गया। फिर सी आ गया, तो सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये आपके पास ए बी सी, ठीक है ना। स्टैक एरे और ये स्कैन, ओके। उसके बाद सी के बाद हमने माइनस आ गया, तो अब देखें मैं स्टार के ऊपर माइनस पुट नहीं कर सकता, तो मैं स्टार को निकालूंगा और आउटपुट में सेंड कर दूंगा, और इधर फिर माइनस, फिर पैरेंथेसिस प्लस, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, दूसरा लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसको भी मैं ऊपर पुट कर दूंगा। इसको मैं सेम कॉपी करता हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, डी, इसको सेम कॉपी करे और ये आ जाएगा ए बी सी स्टार डी, ठीक है ना। उसके बाद डिवीजन आ गया, तो डिवीजन आप डायरेक्ट पुट करे, डिवीजन लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस, और ये सेम सर कॉपी। एक जी चीज जी नहीं समझ लगी सर। जी जी पूछिए इसमें। सर ये जो सेकंड बॉक्स में जो माइनस का साइन है, इसकी ये जब बात, हमने इसको इसकी ये वाला, जी सर ये जो फर्स्ट वाला है ये नहीं समझ लगी कि वो देखिए, कैसे। जब आप इधर आप अगर आप देखें ना, तो आपके पास क्या है, स्टार है ना, ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये इसी के अंदर सेम चीज है ना, देखिए स्टार है, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस। अब अगर मैं माइनस, जब मैंने रीड किया, मैंने अभी आपको पहले कहा था कि ग्रेटर के ऊपर आप स्मॉलर पुट नहीं कर सकते, रेडी स्टार की ज्यादा है, तो उसके ऊपर मैं छोटा वाला ऑपरेटर पुट नहीं कर सकता, हाँ छोटे के ऊपर बढ़ा सकता है। तो इस स्टार को मुझे निकालना पड़ेगा, आउटपुट में सेंड करना पड़ेगा, फिर मैं माइनस को ऊपर रख दूंगा। तो स्टार को मैंने निकाल दिया, इधर रख दिया, और माइनस इधर आ गया, बस, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिवीजन हमने रीड कर दिया, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ई, ये सेम आएगा, और इसको हम चेंज करेंगे, ई आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाए, अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम हमने स्कैन कर दिया पावर, ठीक हो गया। तो जब आपने पावर को रीड कर दिया, थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है। तो पावर से पहले मेरे पास क्या है, डिवीजन है, ठीक है ना। तो मैं डिवीजन के ऊपर रख सकता हूं, जो डालूं, ओके। हाँ, तो ये मेरे पास देखिए एफ रीड हुआ, तो ये पे अब देखिए लेफ्ट एफ के बाद मेरे पास राइट पैरेंथेसिस आ गया, तो पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस के ऊपर जितने भी चीज इसको पॉप करके आउटपुट में सेंड करें, तो डिवीजन है और ये कैरेट सिंबल है, तो कैरेट सिंबल पहले आएगा, फिर डिवीजन आएगा, और फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब राइट पैरेंथेसिस आ जाए, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस
तो लेफ्ट पैरेंथेसिस अब खत्म हो गया। इससे ऊपर जितनी चीजें हैं तो माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड प्लस रह गया, ठीक है ना। और ये सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ गया स्टार। स्टार जब आ जाए तो उसको मैं माइनस के ऊपर पुट कर सकता हूँ, माइनस लेफ्ट प्लस, ये सेम हमारे पास आएगा। उसके बाद आ गया जी, तो ये तो सेम होगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी स्टार डी ई एफ और ये, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आएगा, जी, आउटपुट में जाएगा ना और जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इस चीज को आप करें, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, बल्कि इन चीज को मैं मिटा देता हूँ, ये तो हम कवर कर चुके हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास जी के बाद ये कंडीशन है, तो अब राइट पैरेंथेसिस आ गया। तो राइट पैरेंथेसिस के बाद मेरे पास जो है ना, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं। ओके, तो राइट पैरेंथेसिस जब अकर होता है तो आपके पास टैग के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस जितनी चीजें इसके ऊपर खत्म करे। तो ये मेरे पास लास्ट यही कंडीशन थी, ठीक है, मैंने साइन कॉपी किया था। तो इससे पहले क्या क्या चीजें, माइनस और स्टार और प्लस, प्लस सिर्फ रह जाएगा, मेरे पास सिर्फ प्लस रह जाएगा। और इसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा ए बी सी स्टार डी डी ई एफ, फिर कैरेट सिंबल स्लैश डिवीजन जी। और अब स्टार को खत्म करें, माइनस को खत्म करें और इसको यहाँ पे पुट कीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आगे कंडीशन, और मेरे पास स्टैक के अंदर सिर्फ एंट्री जो रहेगी है ना वो प्लस रहेगी, ठीक हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ये राइट पैरेंथेसिस आ गया था तो एच रह गया। एच को मैं आउटपुट में इधर ऐड कर दूंगा, इधर ही ऐड कर देता हूँ। उसके बाद स्कैनिंग खत्म, स्टैक के अंदर सिर्फ प्लस है, उसको भी खत्म कर ले और इसको आउटपुट में सेंड करे। क्योंकि जब आपके पास अब एच लास्ट था ना, तो अब स्कैन खत्म, तो स्टैक की जो चीजें उसको पॉप करके आउटपुट में सेंड कर रहा हूँ, सिंपल। तो स्टैक के अंदर एक ही प्लस रह गया है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी स्टार डी ई एफ, ये पावर का सिंबल, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन जी स्टार माइनस एच प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूं, ठीक है ना, उसमें फिर आप आगे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असाइनमेंट मैं आपको देता हूं, आपने घर में जो करके लाना है घर से, और नेक्स्ट टाइम आपसे इसमें क्विज भी हो सकता है। तो ये मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। ये आपका असाइनमेंट है, मुझे सबमिट करना है। मैं आपको उसको जो है ना कैनवस के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, और इसमें क्विज भी हो सकता है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, तो ये भी असाइनमेंट करके मुझे सबमिट करना है, ठीक है। स्टार ई प्लस एफ
तो इन तीनों को आपने करके आना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह।